हम अगला टॉपिक वर्तनी शुद्धि एवं वाक्य शुद्धि देखेंगे। और इसका देखने का अर्थ ये है कि पहली चीज़ तो इसकी मांग ज़्यादा थी जो हम वोटिंग कराए थे टेलीग्राम पर। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है तो उसको कर लीजिए। वहाँ डेली टारगेट और महत्वपूर्ण पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती हैं। और दूसरी बात, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। इसको जो 10-15 लोग देखते हैं तो उसको पूरा देखा करिए। अब जैसे पिछली वीडियो हम बनाए थे उसको सिर्फ 2 लोग पूरा देखे हैं, वॉच टाइम सिर्फ 1 घंटे था। तो आप लोग जो भी देखते हैं 10-15 लोग उसको पूरा देखिए, क्योंकि कोई देखता नहीं, इतने के बावजूद भी बनाना सचमुच बहुत कठिन पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये टफ भी लोगों को पड़ता है। तो इसमें हम पहली चीज़ तो देखेंगे, पहले जो वर्तनी शुद्धि उसके बाद वाक्य शुद्धि। पहले तो हमको शब्द तो पता चले लिखना, तब वाक्य अपने आप पता चल जाएगा। तो इसमें कई सारी अशुद्धियाँ होती हैं। कभी कभी उसमें वर्तनी संबंधी, जैसे उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, ऐसे उज्ज्वल तो कई बार पेपर में बन चुका है प्रश्न। कवित्री और मात्रा संबंधी भी, स्वर संबंधी, जैसे मालूम नहीं होता मालूम होता है, परीक्षा होता है। व्यंजन संबंधी हो जाती है गड़बड़ी, जैसे योद्धा नहीं होता योद्धा होता है। और समास संबंधी, जैसे अहो रात्रि नहीं होता अहो रात्र होता है। अष्ट वक्र नहीं होता अष्टावक्र होता है। प्रत्यय संबंधी, जैसे धैर्यता नहीं होता धैर्य होता है। और एकत्रता नहीं होता एकत्र होता है। आधीन नहीं अधीन होता है। तो अब हम चलिए जो प्रश्न अभी तक बन चुके हैं उसको देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें से ये हमको बताना है कि कौन सा अशुद्ध है। तो महत्व इसमें अशुद्ध है। हमेशा ऐसे चीज में क्या होता है, 2 ता होते हैं। जैसे हमको तत्व लिखना है तो शुद्ध ऐसे होगा, ये चीज़ ध्यान रखिए। अगला प्रश्न क्या है कि इसमें भी हमको बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है। निरापराध ये अशुद्ध है, निरपराध होता है। और भास्कर देख लीजिए ऐसे लिखा जाता है, पुष्पांजलि ऐसे, उज्ज्वल ऐसे। 4 प्रश्न इससे तैयार हो गए। इसमें से आपको बताना है कि अशुद्ध क्या है। तो देखेंगे तो दधीच भी अशुद्ध है और घनिष्ठ भी अशुद्ध है। क्योंकि क्यों अशुद्ध है, क्योंकि दधीच होता है, गघी घ उसमें लिखा है, दधीच होता है और घनिष्ठ होता है, ठा होता है। इस तरीके से दोनों अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न क्या है, इसमें भी आपको बताना है कि अशुद्ध। तो ध्यान से देखिए, तो मिथिलेश लिखा है, मिथिलेश कुमारी होता क्या है मिथिलेश। क्या होता है मिथिलेश। सिर्फ इसको देखिए और प्रैक्टिस करिए लिख के। इसमें से आपको अशुद्ध बताना है, नौकरी लिखा है, नौकरी नहीं होता नौकरी होता है। और हम डेली लाइफ में इतना शुद्ध बोलते हैं इसलिए हमको इसको भी पढ़ना पड़ता है। शुद्ध क्या है कि इसमें शुद्ध क्या है, भीष्म, भीष्म होता है। फाल्गुन लिखा है ना, फाल्गुन होता है। और मिन मन लिखा है ना, मिण मन होता है। ना का ड़ा बनता ही है, अशुद्ध है। इसमें बताना है कि गलत इसमें क्या लिखा है, तो गांधी। देखिए गांधी कैसे लिखा जाता है, गांधी में चंद्रबिंदी नहीं होता, गांधी में चंद्रबिंदी नहीं होता, इसको ध्यान रखिए। और आँख में चंद्रबिंदी होती है, जबकि ज़्यादातर 90% ये होता है कि जिसमें जो चंद्रबिंदी है वो अशुद्ध होता है, बट ये अपवाद है। इसमें अशुद्ध आपको बताना है, तो इसमें से अशुद्ध देखिए तो पुनरुत्थान भी अशुद्ध है। और हिरण्य कशिपु नहीं होता, हिरण्य कशिपु होता है। और पुनरुत्थान होता है, ना में इसमें डंडा नहीं रहेगा। अगला प्रश्न क्या है कि शुद्ध क्या है, तो उसमें से शुद्ध अनुगृहीत शुद्ध है। अनुगृहीत, अनुग्रहित नहीं होता अनुगृहीत होता है। शुद्ध बताना है इसमें। प्रतिदर्श इसमें शुद्ध है। और सब अशुद्ध क्यों है, इसमें दृष्टा लिखा है ना, दृष्टा, दृष्टा दृष्टा होता है। रचयिता तो जानते हैं कैसे लिखा जाता है, आहार नहीं आहार होता है।
इसमें से आपको बताना है अशुद्ध। ये देखिए भास्कर अभी हम बताए, जबकि समझ में आता है कि ये वाला सा होगा, जबकि होगा कौन, ये वाला सा भास्कर। भास्कर अशुद्ध है। अगला प्रश्न है शुद्ध बताना है, तो शुद्ध देखिए प्रशंसा शुद्ध है। कुशासन ऐसे थोड़ी लिखा जाता है, तो इसमें कुशासन ऐसे लिखा जाता है। हमेशा जब दो सा आना होगा तो आप लोग ध्यान देंगे तो सीटी सा पहले आएगा, सीटी सा पहले, उपलक्ष्य ऐसे लिखा जाता है। दीपिका होता है, क्या होता है, दीपिका। वैसे ही दिवाली होती है, द में बड़ी की मात्रा लगती है। इसमें आपको बताना है अशुद्ध क्या है, तो अध्यात्म लिखा है ना। शुद्ध क्या होता है, अध्यात्म, आध्यात्म नहीं होता, अध्यात्म। अगला प्रश्न इसमें बताना है कि शुद्ध क्या है, तो ध्यान से देखिए, अभी आया था रचयिता शुद्ध है। अनु देखिए अनुग्रहित, ये गलत है, क्या होता है, अनुगृहीत होता है। इसमें लिखा है सृष्टा, सृष्टा ने सृष्टा ऐसे लिखा जाता है। एक की वर्तनी शुद्ध है, तो अक्षौरणी ये शुद्ध है। ये अशुद्ध क्या है, ये राज्य महल लिखा होता, क्या है, राजमहल। कोमलांगनी नहीं होता, कोमलांगी होता है। निरोग ये नाम है, बड़ी की मात्रा इसमें लगती है। एक की वर्तनी आपको बताना है कि शुद्ध है, तो अनानास ये शुद्ध है। और सब में अशुद्ध क्या है, तो न्योछावर नहीं होता, न्योछावर होता है, ओ की मात्रा सिर्फ लगेगी। निरपेक्ष होता है, क्या होता है, निरपेक्ष। अगला बताना है कि आपको शुद्ध क्या है, तो कुमुदनी ये शुद्ध है। एक की वर्तनी शुद्ध बताना है, तो पर्यवसान ये शुद्ध है। और सब में गलती क्या है, तो ये खड़ दर्शन लिखा है ना, होता क्या है, खड़ दर्शन, खड़ दर्शन होता है। अनापेक्षित लिखा है, होता क्या है, अनपेक्षित। क्लिष्ट ऐसे होता है। अगला प्रश्न क्या है कि इसमें से आपको बताना है शुद्ध, तो क्लेश ये शुद्ध है, क्लेश ऐसे लिखा जाता है। एक की वर्तनी बताना है, तो उन्नयन अभी हम देख चुके, उन्नयन क्या है, ये शुद्ध लिखा है। और सब उन्नयन गलत तरीके से लिखा गया है। इसमें आपको बताना है कि शुद्ध क्या है, तो ध्यान से देखिए, श्रृंगार में ये डंडा नहीं होता। और अगला प्रश्न क्या है कि इसमें आपको बताना है शुद्ध, तो आविष्कार होता है, आविष्कार। देवार क्या लिखा, देवारसी लिखा है ना, देवर्षि होता है। निह शब्द ऐसे लिखा जाता है। जमाता नहीं होता, जामाता होता है। अगला प्रश्न क्या है कि शुद्ध बताना है, तो बहुत बार प्रश्न बन चुका है उज्ज्वल। दोनों जा हो छोटा होता है उज्ज्वल में, दोनों जा छोटा होता है। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है, तो संन्यास ऐसे लिखा जाता है, संन्यास, ऊपर बिंदी भी रहती है। प्रत्युपकार लिखा है ना, क्या होता है, प्रत्युपकार, ऊप छोटा ऊ की मात्रा हो। दुरावस्था नहीं, दुरावस्था होता है। कैलाश, कैलाश ध्यान दीजिए, सादा सा रहता है कैलाश में। अगला प्रश्न क्या है कि शुद्ध बताना है, तो परीक्षा है तो सरल है, सबको पता है, देने जाते हैं कैसे लिखा जाता है, ध्यान देते होंगे। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध क्या है, तो अनुगृहित। अब बहुत बार एक एक शब्द आएगा तो देखते देखते ही याद हो जाएगा। अशुद्ध बताना है, उपरोक्त ये अशुद्ध क्यों, क्या होता है, उपर्युक्त होता है ऐसे। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध क्या है, तो ये नरक, नरक क्या है, शुद्ध है। अभी देखिए फिर आ गया कि शुद्ध क्या है, तो उज्ज्वल शुद्ध है। कवित्री अभी देख चुके हैं कैसे लिखा जाता है। और प्रामाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है। और अगला बताना है कि वर्तनिक दृष्टि से शुद्ध, तो टिप्पणी, टिप्पणी भी सरल है, लिखा जाता है हमेशा। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो अत्यधिक शुद्ध है। अधीन लिखा है ना, होता क्या है, अधीन। व्यवहारिक होता, या में डंडा होगा। मिष्टान ऐसे लिखा जाता है। और इस अगला बताना है आपको कि शुद्ध के अंत्याक्षरी, बहुत बार पेपर बन चुका है। ये लिखा है पूजनीय, पूजनीय नहीं तो पूजनीय होता है। तदोपरांत नहीं होता, तदुपरांत होता है। कवित्री बहुत बार बन चुका। वर्तनी दृष्टि से शुद्ध क्या है, तो आनुषंगिक कैसे लिखा जाता है, ध्यान दे दीजिए, आनुषंगिक ऐसे लिखा जाता है।
इसमें से आपको बताना है कि शुद्ध क्या है। तो ये ऊपर चला गया होगा, तो देखिए हाँ नहीं नीचे है। तो समुज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, ध्यान समझ में ये आता है कि समुज्ज्वल ऐसे लिखा जाता होगा, नहीं सिर्फ एक जा होता है, वह भी फिर समुज्ज्वल में दोनों जैसे। फिर से देखिए समुज्ज्वल वाला, तो समुज्ज्वल की दृष्टि से इसमें कह रहा था कि क्या अशुद्ध है, तो समुज्ज्वल अशुद्ध लिखा। समुज्ज्वल जैसे उज्ज्वल लिखा जाता है वैसे ही समुज्ज्वल लिखा जाता है, इतना दिमाग में रख लीजिए, तो ये प्रश्न गलत नहीं होंगे। जैसे उज्ज्वल में दो ज होते हैं छोटे, वैसे समुज्ज्वल में भी होता है। अगला प्रश्न क्या है कि आपको ये बताना है कि अशुद्ध क्या है। तो भूखड़, भूखड़ लिखा जाए कैसे जाता है, भूखड़ होता है, का तब खा। देखिए इसमें दोनों खा आ गए। अशुद्ध बताना है तो निश्चेष्ट, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये वाला सा नहीं होता, ये वाला सा होता है। और उसके बाद हमने कहा ना कि ये वाला सा पहले आएगा, कोई सा लिखना हो जैसे ये लिखना हो तो इससे पहले ये आएगा, ये रूल्स है। तो निश्चेष्ट कैसे लिखा जाएगा, निश्चेष्ट, निश्चेष्ट ऐसे लिखा जाएगा, ये। अगला प्रश्न क्या है कि अशुद्ध बताना है। तो छिंद्रान्वेषी अशुद्ध लिखा कैसे जाता है, ऐसे, छिंद्रान्वेषी, ये वाला सारा था पेट फाड़ वाला। अगला प्रश्न क्या है कि शुद्ध बताना है। तो धोबिन ये शुद्ध है। शुद्ध बताना है तो कवित्री बहुत बार देख चुके हैं, इसमें भी शुद्ध बताना है तो भागीरथी, खूब लिखे होंगे, भागीरथी ऐसे लिखा जाता है। शुद्ध इसमें भी आपको बताना है तो शुद्ध विरहड़ी होता है। क्या होता है, विरहड़ी। शुद्ध बताना है इसमें तो कवित्री। घटना चक्र की ये सबसे बड़ी अच्छाई है कि एक प्रश्न इतने बार आते हैं कि हमको करते करते ही याद हो जाता है। विदुषी बताना है तो ऐसे लिखा जाता है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो कवित्री। अगला प्रश्न ये है कि इसमें भी आप शुश्रूषा, जब हम कुछ का वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करा चुके हैं और उसको नहीं देखें तो उसको देख लीजिए, तो उसमें भी बताए थे कि शुश्रूषा देख लीजिए कि लिखा कैसे जाता है। तो शुश्रूषा, ये ऐसे। इसमें भी देखिए सीटी सा पहले आया है। इसमें देखना क्या है कि इसमें क्या होगा, बड़ा ऊ का मात्रा पहले छोटा ऊ का मात्रा रखता है। अगला प्रश्न ये है कि इसमें से शुद्ध बताना है। तो द्वारका शुद्ध है, पूजनीय ने पूजनीय होता है, पूजनीय होता है। अंतर ध्यान भी गलत लिखा है, होता क्या है, अंतर ध्यान ऐसे। और अहल्या होता, क्या होता, अहल्या होता है, अहल्या। अगला प्रश्न क्या है कि इसमें से आपको ये बताना है कि शुद्ध क्या है। तो ईर्षा शुद्ध है, ईर्षा ऐसे लिखा जाता है। शुद्ध इसमें बताना है सन्यासी, अभी हम बताए, ना भी छोटा ना भी रहेगा और बिंदी भी रहेगी। आकाल लिखा है ना तो अकाल होता है। अनुग्रहित लिखा है, अन होता क्या है, अनुग्रहित, ये ऐसे। आजीविका, आजीविका लिखा है, होता क्या है, आजीविका, जीविका। अगला प्रश्न क्या है कि अशुद्ध, इसमें समझ में आ रहा है कि हाँ उज्ज्वल अशुद्ध है। समुज्ज्वल और उज्ज्वल समझ लीजिए, दोनों जार होता है, समुज्ज्वल में भी उज्ज्वल में भी। शुद्ध क्या है, तो इसमें वांग्मय ऐसे लिखा ही जाता है, शुद्ध। और शुद्ध रूप बताना है तो दुर्निवार, ये अशुद्ध, ये शुद्ध है और सब अशुद्ध है। और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध क्या बताना है, तो वंदना ऐसे लिखा जाए, वंदना ये ऐसे, ये गलत है, वंदना ऐसे लिखा जाता है। ध्यान दे दीजिए क्योंकि दोनों तरीके से हम लोग लिखते हैं। इसमें से आपको बताना है कि शुद्ध क्या है, तो अंत्याक्षरी देख चुके हैं पहले ही। इसमें से आपको बताना है कि शुद्ध, तो देखिए ध्यान से इसको, ये वाला प्रश्न। तो शुद्ध आप तुरंत बता देंगे कि अंतर ध्यान ये शुद्ध है, क्योंकि अभी हम लिख के बताए थे कि शुद्ध कैसे लिखा जाता है। और खष्टम नहीं होता, खष्ट होता है। सहस्त्र देखिए ऐसे नहीं लिखा जाता, सहस्त्र ऐसे।
और अनुषंगिक नहीं होता, आनुषंगिक होता है। अगला प्रश्न क्या है कि शुद्ध बताना है, तो शुद्ध महत्व देखिए तभी रहेगा और ये ऐसे भी रहता है, सही जो लिखा जाता है। वाल्मीकि तो समझ में आ रहा है गलत है, और सन्यासी भी इसमें कह रहा है कि बी और डी दोनों अशुद्ध है। वो तो समझ में आ रहा है कि सन्यासी तो ऐसे लिखा नहीं जाता, तो इसलिए और जो वाल्मीकि है और क्या कहते हैं सन्यासी ऐसे लिखा जाता है। का में इसमें छोटी की मात्रा लगती है। अगला बताना है कि शुद्ध क्या है, तो ये शुद्ध है, जाज्वालमान ऐसे लिखा जाता है, ध्यान दे दीजिए। अशुद्ध बताना है तो राहुल शान कृत्यायन गलत लिखा है, लिखा कैसे जाता है ये शान कृत्यायन, ये ऐसे, ये सा नहीं होता बीच में, बस ऐसे। अगला प्रश्न क्या है कि बताना है कि अशुद्ध क्या है, तो इसमें क्या अशुद्ध, जागृत लिखा है ना, जागृत होता है, जैसे अनुग्रहित उसमें होता है, इसमें जागृत होता है, या जागृत अथवा जागृति, इतना चीज इसका शुद्ध है। जागृत का क्या क्या शुद्ध है, जागृत रहेगा तब वो भी सही रहेगा, जागृति भी सही रहेगा, और जागृत भी सही रहेगा। शुद्ध इसमें से आपको बताना है, तो शुद्ध क्या, सांप्रदायिकता, इसको लिखते हैं अपने में तो इसको पता होगा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि इसमें से शुद्ध क्या है, तो ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है, ज्योत्सना। अगला प्रश्न क्या है कि शुद्ध बताना है, तो शुद्ध निरपराध, निरपराधी नहीं होता, निरपराध। अगला प्रश्न, इसके बाद तद्भव तत्सम जब पढ़ेंगे तो वो सही रहेगा, इसके बाद अगला टॉपिक वही रखेंगे। शुद्ध बताना है तो अतिशयोक्ति ये शुद्ध है, इसमें भी आपको शुद्ध बताना है। तो हिरण्यकशिपु, कई बार ये प्रश्न ऑलरेडी बन चुका है। एक की वर्तनी अशुद्ध है, तो शुश्रूषा, शुश्रूषा कैसे लिखा जाता है, शुश्रूषा की कहाँ गया, इसमें से बताना है कि सशुश्रूषा लिखा है ना, सशुश्रूषा नहीं होता, और सबकी अशुद्धि सही है। इसमें से अब शुश्रूषा हम पहले भी देख चुके हैं कैसे लिखा गया था। एक की वर्तनी अशुद्ध बताना है, तो ये हम बताए थे ना, ये नहीं होता, ये नहीं होता, सिर्फ ये होता है, श्रृंगार। अगला प्रश्न क्या है कि शुद्ध बताना है, शुद्ध अनधिकार होगा। अगला शुद्ध वर्तनी वाले का चयन कीजिए, तो उपयुक्त ये सही है। सन्यासी हम देख चुके हैं कैसे लिखा जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि शुद्ध बताना है, तो शुद्र शिक्षणेतर ये शुद्ध है और सब अशुद्ध है। आशीर्वाद, तो आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है, ऐसे, वा में ये होता है, बस यही ध्यान दे दीजिए, हो गया। अगला प्रश्न क्या है, अशुद्ध बताना है, शुद्ध बताना है, तो सौहार्द ये शुद्ध है, ऐसे लिखा जाता है। अनिवर्चनीय शब्द का शुद्ध क्या होगा, तो क्या होगा, वर्ज व में री की मात्रा, वर्जनीय होगा ऐसे। अगला प्रश्न क्या है कि शुद्ध रूप बताना है, तो इसमें पूजनीय शुद्ध होगा। अंतर तले कैसे लिखा जाएगा, तो अंतर तलीय ऐसे लिखा जाएगा। बहुब्रीहि कैसे लिखा जाता है, तो ऐसे लिखा जाता है। और इसमें से आपको शुद्ध बताना है, तो रचयिता ऐसे, इसमें भी शुद्ध बताना है, तो अधीन नहीं होता, अधीन होता है। शुद्ध आपको बताना है, तो पौरुष ऐसे लिखा जाता है, ध्यान दे दीजिए, पौरुष कैसे लिखा जाता है, पौरुष, कौन सा, छोटा उ की मात्रा रा में लगेगी। शुद्ध आपको बताना है, तो चरमोत्कर्ष ऐसे लिखा जाता है, सी देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है कि शुद्ध बताना है, तो सृष्टा ऐसे लिखा जाता है, इसमें भी आपको शुद्ध बताना है। तो श्रीमती ये तो पद सरल है।
अगला प्रश्न क्या बनता है कि शुद्ध बताना, तो जागृत, कहते ना कभी जागृत सही रहेगा, जागृति भी सही रहेगा, जागृत भी सही रहेगा। और अगला शुद्ध बताना है तो इसमें कालिदास ऐसे लिखा जाता है, ल में छोटी की मात्रा। शुद्ध बताना है तो अक्षुण्ण ऐसे। ए प्रज्वलित, प्रज्वलित समुज्वल उज्ज्वल, समझ लीजिए प्रज्वलित कैसे लिखा जाए, प्रज्वलित, इसमें एक ही जा छोटा रहेगा, जबकि समुज्वल और उज्ज्वल में दो जा छोटे रहेंगे। अगला बताना है आपको कि सर्वोत्तम वर्तनी, मतलब इसमें सब सही है लेकिन सबसे सही कौन सा है ये आपको बताना है। तो गरिष्ठ ये सबसे सही वर्तनी है और सब अशुद्ध है। इसमें से आपको बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध क्या है, तो कौशल्या ये शुद्ध है। इसमें भी आपको शुद्ध अंजलि, ल में छोटी की मात्रा लगती है। शुद्ध बताना है तो आशीर्वाद हम देख चुके हैं कैसे लिखा जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि शुद्ध बताना है तो प्रेमचंद्र ऐसे लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी मैथिली सरल ऐसे लिखा जाता है, देख चुके हैं। शुद्ध बताना है तो अनधिकृत ऐसे। शुद्ध उत्तीर्ण कैसे लिखा जाता है, उत्तीर्ण ऐसे लिखा जाता है। अगला प्रश्न क्या है, अब आपको अध्ययन सामग्री दिया है उसको देखना है, तो उसको हम कल से देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए और वीडियो पूरा देखा करिए, इससे आपको लाभ ही मिलेगा, हानि तो मिलनी नहीं है। और आप लोग हेल्पफुल लगे तो अपने मित्रों के बीच ज़रूर प्रसार करिए, फैलाइए। और वैसे भी दूसरे का भला करना बहुत ही, नेकी का पथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और जितना अपने से बन सके दूसरे की हेल्प किसी न किसी रूप में करते रहना चाहिए। इस सब का फल ज़रूर ईश्वर देता है, ऐसा नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ते रहिए।